हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत हम एक इम्पॉर्टेंट और बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है स्कोप एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है नीरज पांडे ऑफिशियल। आप मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज यहाँ पूछ सकते हैं। आप हमारे लेक्चर के पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं एट जस्ट ₹500। अब इस दिए गए नंबर पे हमें पे कर सकते हैं। नंबर है 7317240017। आप हमें फ़ोनपे, गूगल पे या किसी भी यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। और ये वन टाइम पेमेंट है, मीन्स एक बार आपने पेमेंट कर दिया तो फर्दर आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है रिगार्डिंग पीडीएफ। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप इस दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिलेबस, आपको बिजनेस फिनांस के नाम से दिया गया है। सारे टॉपिक को हम एक एक करके अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में हम बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस करने वाले हैं जिसके अंतर्गत हम स्कोप एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विथ। आपके ऑप्शन है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। सेकंड है रेजिंग ऑफ फंड्स फ्रॉम द मार्केट। थर्ड ऑप्शन है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग फंड्स ओनली। फोर्थ ऑप्शन है इन्वेस्टिंग फंड्स इन दी मोस्ट अप्रोप्रिएट एसेट्स। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। वीडियो के एंड में मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करूंगा। आज हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में और ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है, यानी कि आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या। अब कोई भी बिजनेस फर्म होती उसको 3 इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी करना होता है। पहला है प्रोडक्शन, दूसरा है मार्केटिंग, तीसरा है फाइनेंस। यानी कोई भी बिजनेस फर्म है तो वो ये तीन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है इसको तो उसको करना ही पड़ेगा टू अर्न प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक फर्म है जो कि जीन्स पैंट बनाती है, यानी कपड़े बनाने वाली एक फर्म है, तो वो प्रोडक्शन करेगी, फिर उसको मार्केट करेगी और इन दोनों काम को करने के लिए उसको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, यानी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारा जो फोकस एरिया है आज का वीडियो का वो है फाइनेंस। तो सबसे पहले जानते हैं कि फाइनेंस होता क्या है। फाइनेंस को हम लेमैन लैंग्वेज में मनी कह सकते हैं। फाइनेंस किसी भी बिजनेस का लाइफ ब्लड होता है, यानी कि अगर किसी भी बिजनेस फर्म में अगर फाइनेंस नहीं है तो वो बिजनेस नहीं चल सकता लंबे समय तक, तो बिल्कुल भी नहीं। फॉर एग्जांपल हम सभी क्या है, ब्लड पे जिंदा है। अगर हमारे बॉडी में ब्लड है तो हम जिंदा हैं। अगर इसकी कमी हो जाए तो भी हमें दिक्कत है और ज़्यादा हो जाए तो भी दिक्कत है। तो अगर फाइनेंस को हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो वो पैसा है जो बिजनेस को रन कराता है। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से लेके जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक वो बिजनेस बंद नहीं हो जाता, तब तक हमें फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती। अगर कोई भी बिजनेस फर्म है, अगर वहाँ पे फाइनेंस का शॉर्टेज हो जाता है तो वो प्रोडक्शन प्लानिंग को डिस्टर्ब कर देता है, यानी जो भी हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं वो हम नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक्सेस फाइनेंस है तो भी वो एक तरीके का बर्डन ही होगा, क्योंकि वो आइडल पड़ा रहेगा, यानी अनयूटिलाइज तरीके से वो पड़ा रहेगा, वो एक तरीके का बर्डन होगा। आज के टाइम में हम ये देखते हैं कि कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज है जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो क्यों पड़ती? जाहिर सी बात है कि रॉ मटेरियल परचेज करना होगा, वेजेस और सैलरी देना होगा, सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होगा। इसके अलावा बिजनेस को बढ़ाने के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए खर्च होगा, डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब जानते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो टर्म है उसका क्या मतलब होता है। फाइनेंशियल का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस, यानी कि जो पैसे से संबंधित हो। और मैनेजमेंट का मतलब आप सभी जानते हैं, यानी कि किसी चीज़ को मैनेज करना, कंट्रोल और टू ऑर्गेनाइज समथिंग, किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना या कंट्रोल करना मैनेजमेंट कहा जाता है। इसी तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या मतलब होगा, आप लेमैन लैंग्वेज में कह सकते हैं कि मनी मैनेजमेंट। एक तरीके से जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस हैं, जो पैसे हैं, उनका मैनेजमेंट ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल एक फर्म है जिसका नाम है रजत इंटरप्राइजेज। वो चाहता है कि वो किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हो, वो जुड़े और
जीन्स पैंट जो कपड़े हैं, जो जीन्स आप पहनते हैं, वो प्रोड्यूस करे, बनाए कस्टमर्स के लिए। तो यहाँ पे इस फर्म का जो भी फाइनेंशियल मैनेजर होगा, वो जितने भी डिसीजन लेगा उसे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन कहेंगे, और किसी दूसरे कंपनी के केस में इसे हम कॉर्पोरेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन कहते हैं। अब बात करते हैं कि एक फाइनेंशियल मैनेजर कौन कौन सा डिसीजन लेता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला डिसीजन होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, तीसरा होता है डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंतर्गत जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है, वो ये पता करता है कि बिजनेस सिलेक्शन क्या है, यानी कौन सा बिजनेस करना है। जैसे यहाँ पे इस केस में हम देख रहे हैं कि जीन्स बनाना है, कौन कौन से एसेट्स की ज़रूरत है, कौन कौन सा मशीन की ज़रूरत है, कौन कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, या फिर कितने मनी की रिक्वायरमेंट है, कितनी पैसे की ज़रूरत है। तो ये सब सारे डिसीजन जो है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा डिसीजन होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। इसके अंतर्गत फाइनेंशियल मैनेजर ये डिसाइड करता है कि पैसे कहाँ से अरेंज करना है, हाउ टू अरेंज फाइनेंस, पैसे कहाँ से अरेंज करना है। क्या वो खुद का पैसा लगाएगा, यानी बिजनेस जो ओनर है वो खुद का पैसा लगाएगा, या डेट लेगा, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन। डेट ले सकता है, इक्विटी, या फिर दोनों का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन। अब बात करते हैं तीसरा और आखिरी डिसीजन, जो कि है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन के अंतर्गत एक फाइनेंशियल मैनेजर को ये डिसाइड करना पड़ता है कि जो भी प्रॉफिट हुआ है बिजनेस को, जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है डिविडेंड के रूप में, या फिर उसको रिटेन करना है, यानी उसको वापस से इन्वेस्ट करना है बिजनेस में। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट डिसीजन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। तो अभी आपने देखा कि एक फाइनेंशियल मैनेजर को 3 तरीके का डिसीजन लेना होता है बिजनेस में: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। तो अब डिटेल में बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंतर्गत कौन कौन सा डिसीजन आता है, और फाइनेंसिंग डिसीजन के अंतर्गत कौन कौन सा डिसीजन आता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म का मतलब है इक्वल टू और मोर देन 1 ईयर, और शॉर्ट टर्म का मतलब है लेस देन 1 ईयर। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल के अंतर्गत आता है कैपिटल बजटिंग, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंतर्गत कैपिटल बजटिंग आता है। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंतर्गत वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को हम इंक्लूड करते हैं, और ये दोनों टॉपिक आने वाले वीडियोस में आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी तरफ फाइनेंसिंग डिसीजन की बात करें तो ये भी लॉन्ग टर्म हो सकता है और शॉर्ट टर्म हो सकता है। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन के अंतर्गत हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इंक्लूड करते हैं और कैपिटल स्ट्रक्चर को इंक्लूड करते हैं। ये दोनों टॉपिक भी आने वाले वीडियोस में आपको मिल जाएगा। शॉर्ट टर्म के अंतर्गत हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को इंक्लूड करते हैं। तो ये टॉपिक जो है आने वाले वीडियोस में आपको डिटेल में देखने को मिलेगा। अब एक ब्रीफ हिस्ट्री जान लेते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो कुछ नहीं बल्कि मनी मैनेजमेंट है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? एक मैनेजरियल एक्टिविटी है जो कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, यानी फर्म के जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनका प्लानिंग करता है और कंट्रोल करता है। यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। 1890 तक जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट था वो इकोनॉमिक्स का ही ब्रांच था, लेकिन आज के टाइम पे ये एक सेपरेट डिसिप्लिन के रूप में हमारे सामने आया है, यानी एक सेपरेट डिसिप्लिन आज के टाइम पे ये है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आज के टाइम पे भी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो इकोनॉमिक्स पे डिपेंडेंट है फॉर इट्स थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, यानी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के लिए आज भी ये इकोनॉमिक्स पे निर्भर करता है। अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्टार्टिंग की बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो काम था वो था फंड को रेज करना है। स्टार्टिंग में फंड को रेज करना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट माना जाता था, लेकिन आज के टाइम पे फंड को रेज करने के अलावा उसका इफेक्टिव यूज़ भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? मैंने आपको बताया कि मैनेजिंग मनी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कुछ नहीं है बल्कि मनी को मैनेज करना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि फर्म में कितने पैसे की ज़रूरत है, यानी सबसे पहले डिटर्मिनेशन हम करते हैं कि कौन सा बिजनेस करना है, उसके लिए कितने पैसे की ज़रूरत है। एक्विजिशन के बारे में बात करते हैं, यानी कि हम फंड को कैसे रेज करेंगे। उसका एलोकेशन, यानी किस तरीके से कहाँ कहाँ कौन से डिपार्टमेंट में हम कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे।
उसके बाद इफ़ेक्टिव यूटिलाइज़ेशन करेंगे फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ का, ताकि जो भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है कंपनी का वो पूरा किया जा सके। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप क्या है। तो 2 अप्रोच है, पहला है ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरा है मॉडर्न अप्रोच। एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच की। तो ट्रेडिशनल अप्रोच ये कहता है कि एक फाइनेंशियल मैनेजर का जो काम है वो सिर्फ फंड को रेस करने तक ही सीमित है, यानी एक्विजिशन ऑफ फंड। यानी कि एक फाइनेंशियल मैनेजर को सिर्फ इससे मतलब है कि किसी भी बिजनेस में जो भी काम करना है, जो भी एक्टिविटी करना है, उसको करने के लिए जितने भी फंड्स की ज़रूरत है वो कहाँ से रेज होगा, यही काम फाइनेंशियल मैनेजर का होता है। इसके अंतर्गत डे टू डे जो भी एक्टिविटी है उसको करने के लिए कितना पैसे की ज़रूरत है, वो सारा रिक्वायरमेंट पूरा करना फाइनेंशियल मैनेजर का काम होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत जो भी फाइनेंशियल मैनेजर है उसका काम सिर्फ फंड को रेज करना है। उस फंड का क्या होगा, किस तरीके से उसका एलोकेशन होगा, इससे उस फाइनेंशियल मैनेजर का कोई भी लेन देन नहीं है। अब बात करते हैं मॉडर्न अप्रोच की। मॉडर्न अप्रोच ये कहता है कि सिर्फ फंड को रेज करना ही नहीं बल्कि उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन भी इसके अंतर्गत इंक्लूड होता है। मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो 3 तरीके का डिसीजन लेता है। पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा है फाइनेंसिंग और तीसरा है डिविडेंड। और इस तीनों डिसीजन को वो इसलिए लेता है ताकि उसे पता चल सके कि फंड फंड कहाँ से रेज होगा और किस तरीके से उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन यानी ऑप्टिमम तरीके से किस तरीके से फंड्स का यूज़ कर सकता है। इसके अलावा भी जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसका ये भी काम है कि वो फर्म का जो भी साइज है उसका निर्धारण करे, जो टेक्नोलॉजी फर्म जो यूज़ कर रही है उसके बारे में पता करे कि वो आउटडेटेड है या लेटेस्ट है, जो फर्म की ग्रोथ है वो भी सेट करना एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट काम है। इसके अलावा जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको शेप करना यानी बढ़ाना और जो रिस्क है उसको भी कम करना, ये सब सारी चीज़ें फाइनेंशियल मैनेजर का काम है और इसके लिए वो तीनों डिसीजन लेता है, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड डिसीजन लेता है। अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ फंड के बारे में कि एक फर्म के पास कौन-कौन से सोर्स है, कौन-कौन से साधन हैं जहाँ से फंड्स को इकट्ठा किया जा सकता है। तो ब्रॉडली 2 सोर्सेज हैं, 2 मेजर सोर्सेज हैं। पहला है इक्विटी फंड जिसको हम सिंपली इक्विटी भी कहते हैं, यानी खुद का पैसा लगाना, और दूसरा है दूसरों से उधार लेना यानी डेट, जिसको हम बोरोड फंड भी कहते हैं। इसका एग्जांपल है बॉन्ड या डिबेंचर्स। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव या गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 2 इम्पॉर्टेंट गोल होता है। पहला है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दूसरा है शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। एक-एक करके देखते हैं। पहले बात करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत ये कहा गया है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जो मेन गोल होता है, वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यानी फर्म का जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमम करना है, ये ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन गोल होता है। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग हमें उन डिसीजंस को लेना चाहिए, उन एक्शंस को लेना चाहिए जो फर्म के प्रॉफिट को इंक्रीज़ करते हैं और इसके साथ ही साथ हमें उन डिसीजन को अवॉइड करना चाहिए जो फर्म के प्रॉफिट को कम करते हैं। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए एक फाइनेंशियल मैनेजर को इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन लेना पड़ता है। अब बात करते हैं शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में। तो मॉडर्न अप्रोच ये कहता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मेन गोल है, मेन ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि शेयर होल्डर्स के वेल्थ को हमें मैक्सिमाइज़ करना है। शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब ये है कि शेयर होल्डर्स का जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, एनपीवी है, उसको हमें मैक्सिमाइज़ करना है। शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को हम वैल्यू मैक्सिमाइजेशन या फिर नेट प्रेजेंट वर्थ मैक्सिमाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। हम नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी एनपीवी को एक सेपरेट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आप ये याद रखिएगा कि जो मॉडर्न अप्रोच है वो ये कहता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है शेयर होल्डर्स का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म का गोल होता है या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। देखिए, दोनों गोल या ऑब्जेक्टिव हैं किसी भी फर्म के, लेकिन आज के मॉडर्न एज में हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को
फर्स्ट गोल समझते हैं, फर्स्ट गोल मानते हैं, यानी शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को एक मेन गोल मानते हैं किसी भी फर्म का। अब बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन के बारे में, यानी एक फाइनेंशियल मैनेजर कौन कौन सा डिसीजन लेता है। इसे हम फाइनेंस फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। यानी एक फाइनेंशियल मैनेजर को ब्रॉडली दो तरीके के डिसीजन लेना होता है। एक तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिसीजन और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल डिसीजन। लॉन्ग टर्म के अंतर्गत तीन डिसीजन आता है। पहला होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा होता है फाइनेंसिंग डिसीजन और तीसरा होता है डिविडेंड। पहला होता है इन्वेस्टमेंट, यानी कि फर्म को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन सा बिजनेस उसको स्टार्ट करना है, कौन कौन से एसेट्स मशीनरी की ज़रूरत है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंतर्गत आता है। दूसरा होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। इसके अंतर्गत फाइनेंशियल मैनेजर ये बताता है कि पैसे कहाँ से अरेंज किए जा सकते हैं। तीसरा होता है डिविडेंड डिसीजन। इसके अंतर्गत प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है या उसको रिटेन करना है, ये सब सारा डिसीजन एक फाइनेंशियल मैनेजर लेता है। शॉर्ट टर्म के अंतर्गत हम लिक्विडिटी डिसीजन को इंक्लूड करते हैं, यानी डे टू डे लाइफ में जो भी खर्चे हैं उससे रिलेटेड सारे डिसीजन एक फाइनेंशियल मैनेजर को लेने होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन को हम फाइनेंस फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है लॉन्ग टर्म और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म के अंतर्गत हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन लिया जाता है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम लॉन्ग टर्म एसेट्स मिक्स कहते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन को हम कैपिटल मिक्स कहते हैं और डिविडेंड डिसीजन को हम प्रॉफिट एलोकेशन कहते हैं। शॉर्ट टर्म डिसीजन की बात करें तो इसके अंतर्गत लिक्विडिटी डिसीजन को इंक्लूड किया जाता है या फिर शॉर्ट टर्म एसेट्स मिक्स को इंक्लूड किया जाता है। तो अभी आपने देखा इस वीडियो में कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मॉडर्न टाइम में आज हम ये देखते हैं कि शेयर होल्डर्स का वेल्थ हमको मैक्सिमाइज करना, शेयर होल्डर्स के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन गोल होता है। एक फाइनेंशियल मैनेजर को दो तरीके का डिसीजन लेना पड़ता है। पहला होता है लॉन्ग टर्म और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म के अंतर्गत तीन डिसीजन होता है और शॉर्ट टर्म के अंतर्गत एक। इसमें आपने लॉन्ग टर्म में देखा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन, और शॉर्ट टर्म के अंतर्गत आपने देखा लिक्विडिटी डिसीजन। और ये डिसीजन दो चीज़ों को ध्यान में रख के लिया जाता है, रिस्क और रिटर्न, यानी कितना रिस्क है और कितना रिटर्न मिलेगा, यानी जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा रिटर्न भी हो सकता है। तो ये एक तरीके का ट्रेड ऑफ है। हम देखते हैं कि कितना रिस्क है कितना रिटर्न है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेते हैं। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो के शुरू में मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि दी फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है। पहला ऑप्शन था प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। तो हमने अभी पढ़ा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब ये है कि कहाँ से पैसे हमें रेज करने हैं, रेजिंग ऑफ फंड, और उसका किस तरीके से हम इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है, यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ये था फर्स्ट वीडियो, स्कोप एंड सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।